स्वागत है आपका क्लासिक विजयार सर के अंदर। आज अपना नोट से 2023 क्वेश्चन सीरीज का जो वीडियो चल रहा है वो वीडियो नंबर 8 है। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, रीड करता हूं। When drawing blood from a central venous assist device, how many ml of blood should the nurse discard before drawing the laboratory specimen? पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा 3 ml, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा 10 ml, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बेटा 20 ml और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 30 ml। सोचिए और बताइए क्या आंसर इसका जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को पता होना चाहिए कि सेंट्रल वेनस से जब भी कोई लेब के लिए स्पेसिमेन लेना है तो कितना ml ब्लड पहले अपने को डिस्कार्ड करना है। बेटा अपने को 10 ml ब्लड क्या करना होता है बेटा, डिस्कार्ड करना होता है। कितना ml बेटा, 10 ml ब्लड डिस्कार्ड करना होता है क्योंकि उसमें हिपेरिन भी रहता है, इसलिए शुरू का जो ब्लड है वो क्या बेटा अपने को डिस्कार्ड करना होता है। इसका सीधा सा आंसर क्या जाएगा, 10 ml इसका आंसर होगा। याद रखिएगा जब भी सेंट्रल वेनस डिवाइस से अपन को सैंपल ले रहे हैं लेबोरेटरी के लिए तो उससे पहले 10 ml जो ब्लड है उसको डिस्कार्ड करना अपने को जरूरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या है, A client with an IV line complains of pain at insertion site area, appear reddened and vein feels slightly hard to the touch for approximately 2 inch of length. इसके बाद दे रखा है which is an appropriate action for nurse to take. पहला ऑप्शन दे रखा बेटा अप्लाई आइस टू द एरिया, दूसरा ऑप्शन दे रखा बेटा अप्लाई प्रेशर टू द वेन, थर्ड ऑप्शन दे रखा बेटा अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक्स और फोर्थ ऑप्शन दे रखा बेटा अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और सोचिए क्या आंसर इसका जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्लाइंट विद आईवी लाइन कंप्लेन्स ऑफ पेन एट इंसर्शन साइट। कोई पेशेंट है जो आईवी लाइन लगी हुई है, कंप्लेन कर रहा है कि पेन हो रहा है इंसर्शन साइट पे, सॉरी ठीक है, रेड दिख रही है, वेन फील स्लाइटली हार्ड है, ठीक है, तो टच अप्रोक्सीमेटली 2 इंच, मतलब जहां इंसर्शन साइट है उसके 2 इंच दूर पे क्या दिख रही है बेटा, हार्ड फील हो रही है अपने को वेन। तो बोल रहा है कि व्हिच इज एन अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर नर्स टू टेक। नर्स को क्या अप्रोप्रिएट एक्शन करना चाहिए। ये सारे सिम्टम्स बेटा लग रहे हैं किसके बेटा, फ्लेबाइटिस की। इसके लग रहे हैं बेटा फ्लेबाइटिस के सिम्टम्स लग रहे हैं जो क्वेश्चन में दे गए, ठीक है। बात करते हैं अप्लाई आइस टू द एरिया। आइस अपन क्या करते हैं, आइस कब अप्लाई करते हैं, अर्ली इन्फिल्ट्रेशन वाली कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, अर्ली इन्फिल्ट्रेशन वाली कंडीशन में क्या करते हैं अपन, आइस अप्लाई करते हैं। फ्लेबाइटिस वाली नहीं करेंगे। अप्लाई प्रेशर टू द वेन, ये करते हैं बेटा हीमेटोमा वाली कंडीशन, हीमेटोमा वाली कंडीशन में करते हैं अप्लाई प्रेशर, ठीक है। थर्ड बात की जाए अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक्स, ये बेटा फ्लेबाइटिस वाली कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, इससे वहां जो हार्ड वेन है वो क्या हो, थोड़ी लूज हो स्लाइटली, साथ ही वहां उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो वार्मथ के कारण, मॉइस्ट के कारण, ठीक है, इसलिए वहां पे वो इन्फेक्शन कम होगा, ठीक है। इसलिए क्या ली जाती है वार्म मॉइस्ट पैक्स, जिससे कि कोड लाइक वेन वो स्लाइटली क्या हो बेटा, लूज हो, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ है अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। फ्लेबाइटिस में ऑइंटमेंट का यूज नहीं लिया जाता है, ये ऑप्शन भी गलत है बेटा, बी भी गलत है और ए भी गलत है। तो आंसर क्या जाएगा, जब भी फ्लेबाइटिस के लिए पूछे तो सबसे पहले कैटेटर को रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद क्या करना है बेटा, दूसरी साइड से लाइन स्टार्ट करनी है, उस जगह पे अप्लाई वार्म मोस्ट पैक्स का यूज लेना है, जिससे कि वो अच्छे से जो कोड लाइक लेना है वो क्या हो बेटा, नॉर्मल हो, लूज हो, ठीक है, और वहां का इंफेक्शन कम हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी किया है मैंने। व्हेन इंसर्टिंग एन आईवी निडल पेरिफेरली द नर्स इंसर्ट द निडल एट व्हिच एंगल। पहला ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 60 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, आराम से आंसर बताइए, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके आंसर की। तो सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल डाटाबेस क्वेश्चन है। जब भी आईवी नीडल अपने को इंसर्ट करनी है, यानी आईवी रूट से नीडल को इंसर्ट करना है, तो कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए बेटा, तो 10 डिग्री टू 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए जब भी आईवी नीडल अपने को इंसर्ट करनी है। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। ये आईवी के लिए एंगल होता है, आईवी के लिए एंगल की बात करी जाए तो कितना होता है, 30 डिग्री से, सॉरी 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का एंगल देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इजी है पर ऐसे क्वेश्चन नोट सेट के अंदर बेटा पूछे जाते हैं, तो अपन सारे टिपिकल लेवल के क्वेश्चन नहीं, इजी लेवल के क्वेश्चंस की भी बात करते हैं जो नोट सेट में बार-बार पूछे जाते हैं बेटा। इन क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते बेटा, क्या है, ए 6 ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट इज इन नीड ऑफ एन आईवी लाइन एंड फ्लूइड इन्फ्यूजन व्हिच ओवर द निडल आईवी कैथेटर इज एन एप्रोप्रिएट साइज फॉर दिस क्लाइंट। पहला ऑप्शन दे रखा है 14 गेज,
सेकंड ऑप्शन दे रखा है 16 गेज, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बेटा 18 गेज और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बेटा 20 गेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिए आंसर क्या जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सबसे पहला स्टेप अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। क्या है, ए 6 ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट इज इन नीड ऑफ एन आईवी लाइन एंड फ्लूइड इन्फ्यूजन। क्या है, 6 साल की कोई फीमेल क्लाइंट है, उसको आईवी लाइन लगानी है, किसके लिए बेटा, फ्लूइड इन्फ्यूजन के लिए। तो विच ओवर द नीडल मतलब कैनुला के बारे में बात कर रहा है, आईवी कैथेटर इज एप्रोप्रिएट साइज फॉर दिस क्लाइंट। क्या साइज इस क्लाइंट के लिए ओवर द नीडल कैनुला की क्या होगी बेटा, फिक्स होगी, कौन सी साइज इसको लगानी चाहिए। तो बात करते हैं 14 गेज। बेटा जितना गेज कम होता है नीडल की साइज उतनी बढ़ती है, नीडल साइज क्या होती है बेटा, उतनी इंक्रीज होती है जितना गेज कम होता है, ठीक है। तो 14 गेज सबसे बड़ी साइज होती है। बच्चा है, एज कितनी है, 6 ईयर, यानी इतना बड़ा कैमरा यूज में नहीं लेंगे। 16 गेज भी बड़ा, 18 गेज भी बड़ा। अब सबसे छोटा जो दे रखा है वही आंसर हो जाएगा, यानी 20 गेज। 20 गेज की साइज जितनी संख्या बड़ी है उतनी नीडल की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो कौन सा कैमरा लगाएंगे बेटा, 20 गेज कैमरा यूज में लेंगे, क्योंकि क्लाइंट 6 ईयर ओल्ड है, छोटा चाइल्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, व्हिच नर्सिंग एक्शन हेल्प टू प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ फ्लेबाइटिस ड्यू टू आईवी इंसर्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। पहला ऑप्शन दे रखा है चेंज आईवी साइट एवरी 48 आवर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है यूज लार्ज वेन्स टू इन्फ्यूज इरिटेटिंग मेडिकेशंस। थर्ड ऑप्शन दे रखा है यूटिलाइज वेन्स ओवर एरिया ऑफ फ्लेक्शन। और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा केयरफुली एडवांस द कैथेटर इंसर्शन, ठीक है। सोचिए आंसर क्या जाएगा, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, सीधा सा क्वेश्चन है कि फ्लेबाइटिस को रोकने के लिए क्या नर्सिंग एक्शन एप्रोप्रिएट है कि फ्लेबाइटिस ना हो, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है चेंज आईवी साइट एवरी 48 आवर्स। तो जो रिकमेंडेशन होती है वो तो कुछ तो अकॉर्डिंग एजेंसी पॉलिसी होती है, पर अगर जनरली पूछा जाए तो 72 आवर्स होती है साइट को चेंज करने के लिए, आईवी साइट को चेंज करना होता है। जो जनरली रिकमेंडेशन है वो क्या बेटा 72 आवर्स है, ठीक है। पर अपन इस पे ऑप्शन की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है बेटा। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, क्या यूज लार्ज वेन्स टू इन्फ्यूज इरिटेटिंग मेडिकेशन। बात सही है बेटा, बात सही है। पर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, यूटिलाइज वेन्स ओवर एरिया ऑफ फ्लेक्शन। फ्लेक्शन वाले एरिया वाली वेन तुम यूज में लोगे तो बेटा वो तो फ्लेबाइटिस या इन्फिल्ट्रेशन और करवाएगी, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, केयरफुली एडवांस द कैथेटर इंसर्शन। ये टेक्निक है बेटा, केयरफुली अगर इंसर्ट कर रहे हैं अपन इसको कैथेटर को, तो ये किसको प्रिवेंट कर रही है, हिमेटोमा को प्रिवेंट कर रही है। किसको प्रिवेंट कर रही है बेटा, हिमेटोमा को। तो ये भी फ्लेबाइटिस के लिए अक्रेंस के लिए जिम्मेदार इतनी नहीं है। तो अगर रोका जा सकता है फ्लेबाइटिस ना हो तो ऐसी मेडिसिन जो इरिटेटिंग है, जो ज्यादा इरिटेट कर रही है वेन को, उसके लिए क्या यूज में लेंगे बेटा, लार्ज वेन्स का यूज में लेंगे अपन इरिटेटिंग मेडिकेशंस को रिफ्यूज करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं मैं, क्या हो गया, पोटेशियम की वजह से फ्लेबाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए पोटेशियम किससे दिया जाता है बेटा, सेंट्रल लाइन से पोटेशियम दिया जाता है। तो देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए बेटा। इसका आंसर हो गया अपना बी। वीडियो को सब तक पहुंचाओ बेटा, ठीक है, जिससे कि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, इसका आंसर जा रहा है बी, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।